चिकित्सक और रोगी के संबंध पवित्रता एवं प्रामाणिकता के तंतुओं से बुने होते हैं। चिकित्सा की प्रणाली चाहे कोई हो अथवा फिर रोगी की प्रकृति किसी तरह की हो, संबंधों का आधार यही होता है। हाँ, आध्यात्मिक चिकित्सा के क्षेत्र में यह पवित्रता और प्रामाणिकता अपेक्षाकृत शत सहस्त्र गुणित सघन हो जाती है, क्योंकि आध्यात्मिक चिकित्सा में चिकित्सक का व्यक्तित्व तप साधना की ऊर्जा तरंगों से ही विनिर्मित होता है और तप की परिभाषा व तपस्वी होने का पर्याय ही पवित्रता है। व्यक्तित्व में पवित्रता जितनी बढ़ती है, आध्यात्मिक पात्रता उतनी ही विकसित होती है। इसी के अनुपात में व्यक्ति की प्रामाणिकता भी बढ़ती जाती है। यही वे तत्व हैं जो रोगी को अपने चिकित्सक के प्रति आस्थावान बनाते हैं। वैसे भी इन संबंधों को निभाने की, गरिमापूर्ण बनाने की ज़्यादा जिम्मेदारी चिकित्सक की होती है। रोगी तो रोगी ठहरा, उसका जीवन तो अनेकों शारीरिक मानसिक दुर्बलताओं से ग्रसित होता है। ये दुर्बलताएं एवं कमजोरियां ही तो उसे रोगी बनाती हैं। उसके अटपटे आचरण को क्षमा के योग्य माना जा सकता है, किंतु चिकित्सक की कोई भी कमी कमजोरी सदा अक्षम्य होती है। उसे अपनी किसी भूल के लिए कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि चिकित्सक को अपनी पवित्रता और प्रामाणिकता सदा कसौटी पर कसते हुए खरा साबित करते रहना चाहिए। उसमें तनिक सा खोटापन असहनीय है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चिकित्सक के संवेदन सूत्रों से रोगी का जुड़ाव होता है। उसकी संवेदना पर भरोसा करके ही रोगी अपनी परेशानी कहने बताने की हिम्मत जुटा पाता है। इस संसार में सबसे ज़्यादा कमी अपनेपन की है। रोगी के जो अपने संबंध हैं, ज़रूरी नहीं कि वहाँ वह अपनी व्यथा कह पाता हो, क्योंकि अपने और अपनों का खोखलापन जगविदित है। कभी कभी तो संबंधों का ये खोखलापन, खालीपन ही उसके रोग का कारण होता है। अपनी वे बातें जो रोगी कहीं नहीं कह सका, वे दुख दर्द जिन्हें किसी से नहीं बांट सका, व्यथा की वो कहानी जो अनकही रह गई, केवल अपने चिकित्सक को बताना और सुनाना चाहता है। चिकित्सक की संवेदना के बलबूते ही वो ऐसा करने की हिम्मत जुटा पाता है। रोगी के लिए चिकित्सक से अधिक उसका अपना कोई नहीं होता। इसलिए चिकित्सक का कर्तव्य है कि वह संबंध सूत्रों की दृढ़ता को बनाए रखे। इस दृढ़ता के लिए चिकित्सक में संवेदनशीलता के साथ सहिष्णुता भी जरूरी है। वैसे तो यह अनुभूत सच है कि संवेदनशीलता सहिष्णुता सहनशीलता को विकसित करती है, फिर भी इसके विकास पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि रोगी अवस्था में व्यक्ति शारीरिक रूप से असहाय होने के साथ मानसिक रूप से चिड़चिड़ा हो जाता है। उसमें व्यावहारिक असामान्यताओं का पनपना सामान्य बात है। यदा कदा तो ये व्यावहारिक असामान्यताएं इतनी अधिक असहनीय होती हैं जिन्हें उसके सगे स्वजन भी नहीं सहन कर पाते। उनकी भी यही कोशिश होती है कि अपने इस रोगी परिजन को किसी चिकित्सक के पल्ले बांधकर अपना पीछा छुड़ा लें। ऐसे में चिकित्सक की सहनशीलता उसकी चिकित्सा विधियों को असरदार एवं कारगर बना सकती है। यूं तो संबंधों का स्वरूप कोई भी हो, पर संबंध सूत्र हमेशा ही कोमल नाजुक होते हैं। पर चिकित्सक एवं रोगी के संबंध सूत्रों की कोमलता और नाजुकता कुछ ज़्यादा ही बढ़ी चढ़ी होती है। थोड़ा सा भी आघात इन्हें हमेशा के लिए तहस नहस कर सकता है। ऐसे में चिकित्सक को विशेष सावधान होना ज़रूरी है, क्योंकि रोगी के विगत अनुभवों की कड़वाहट उसे अपनी चिकित्सा साधना से धोनी होती है। कई बार रोगी के पिछले अनुभव अति दुखद होते हैं। इनकी पीड़ा उसे हमेशा सालती रहती है। विगत में मिले हुए अपमान, लांछन, कलंक, धोखे, अविश्वास को वह भूल नहीं पाता। यहाँ तक कि उसका संबंधों एवं अपनेपन से भरोसा उठ चुका होता है। ऐसी स्थिति में वह चिकित्सक को भी अविश्वसनीय नज़रों से देखता है, उसे भी बेईमान और धोखेबाज समझता है। बात बात पर उस पर चिड़चिड़ाता व गाली बकता है। रोगी की इस मनोदशा को सुधारना और संवारना चिकित्सक का काम है। संवेदनशील सहनशीलता का अविराम प्रवाह ही यह चमत्कार कर सकता है। स्थिति जो भी हो, रोगी कुछ भी कहे या करे, उसके प्रत्येक आचरण को भुलाकर उसकी चिकित्सा करना चिकित्सक का धर्म है, उसका कर्तव्य है। आध्यात्मिक चिकित्सक के लिए तो उसकी अनिवार्यता और भी बढ़ी चढ़ी है,
सच्चा आध्यात्मिक चिकित्सक वही है जो रोगी की अनास्था को आस्था में, अविश्वास को विश्वास में, अश्रद्धा को श्रद्धा में, द्वेष को मित्रता में, घृणा को प्रेम में बदल दे। इसी को उसके तपस्वी व्यक्तित्व एवं आध्यात्मिक रूप से ऊर्जावान होने का प्रमाण माना जा सकता है। हर युग में आध्यात्मिक चिकित्सक वही करते रहे हैं। महाप्रभु चैतन्य ने जघाई मघाई के साथ यही किया था। योगी गोरखनाथ ने दस्यु दुर्दम के साथ यही चमत्कार किया था। स्वयं युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने हजारों रोगियों की इसी विधि से चिकित्सा की। डाकू अंगुलीमाल की महात्मा बुद्ध के द्वारा की गई आध्यात्मिक चिकित्सा को सभी जानते हैं। यह सत्य कथा आज भी किसी आध्यात्मिक चिकित्सक के लिए आदर्श है। अंगुलीमाल क्रूर व निर्मम दस्यु था। उसके बारे में यह प्रचलित था कि वह मिलने वालों को मारकर उसकी तर्जनी अंगुली को काट लेता है। ऐसी अनगिनत अंगुलियों को काटकर उसने माला बना रखी थी। सेनाएं उससे डरती थी। स्वयं कौशल नरेश प्रसेनजित उससे भय खाते थे। उसकी निर्ममता, क्रूरता एवं हत्यारे होने के संबंध में अनेकों लोक कथाएं जन जन में कही सुनी जाती थी। लेकिन जब इन किंवदंतियों को बुद्ध ने सुना तो उन्हें अंगुलीमाल में एक हत्यारे के स्थान पर मनोरोगी नजर आया। भगवान तथागत ने संपूर्ण तत्परता के साथ उसकी स्थिति का आकलन कर लिया। उन्होंने सोचा, अंगुलीमाल की यह दशा किन्हीं क्रियाओं की प्रतिक्रिया है। ना जाने कितनों ने कितनी बार उसकी भावनाओं को आहत किया होगा, कितनी बार उसका दिल दुखा होगा, कितनी बार उसकी संवेदनाएं कुचली, मसली और रौंदी गई होंगी। अंगुलीमाल का वह दर्द जिसे अब तक कोई महसूस न कर सका, भगवान बुद्ध ने पलक झपकते ही इसे अपने प्राणों में अनुभव कर लिया। अंगुलीमाल की पीड़ा उनके अपने प्राणों की पीर बन गई और वह चल पड़े। वन में उन्हें देखते ही अंगुलीमाल ने अपना गंडा सा उठाया, पर बुद्ध खड़े रहे। उनकी आंखों से करुणा झलकती रही। अंगुलीमाल उन्हें डांटता, डपटता, धमकाता रहा। बुद्ध उसे सुनते सहते रहे। अंत में जब वह चुप हो गया तो उन्होंने कहा, वत्स, तुमको सबने बहुत सताया है। अनगिन लोगों ने अनगिन बार तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाई है। मैं तुम्हारे दर्द को बांटने आया हूं। करुणा से सने ऐसे स्वरों को अंगुलीमाल ने कभी ना सुना था। उसने तो सिर्फ घृणा, उपेक्षा एवं अपमान के दंश झेले थे, पर बुद्ध के स्वरों में तो माँ की ममता छलक रही थी। उनके ज्योतिपूर्ण नेत्रों से तो उसके लिए सिर्फ प्रेम छलक रहा था। पल भर में उस दस्यु कहे जाने वाले पीड़ित मानव के आवरण गिर गए। उसका व्यक्तित्व भगवान तथागत की करुणा से स्नात हो गया। एक क्षण में अनेकों चमत्कार घटित हो गए। अनास्था आस्था में बदली, अविश्वास विश्वास में, अश्रद्धा श्रद्धा में बदली, तो द्वेष मित्रता में और घृणा प्रेम में परिवर्तित हो गई। दस्यु का व्यक्तित्व भिक्षु के व्यक्तित्व में रूपांतरित हो गया। लेकिन इस रूपांतरण का स्रोत आध्यात्मिक चिकित्सक के रूप में बुद्ध का व्यक्तित्व था, जिन्होंने उस मानसिक रोगी के अंतर्मन को अपनी पवित्रता एवं प्रामाणिकता के धागों से जोड़ लिया था। बाद में विज्ञजनों ने कहा कि वह क्षण ही विशेष था जिसे भगवान ने अंगुलीमाल के रूपांतरण के लिए चुना था। यही कारण है और ये भी सच है कि आध्यात्मिक चिकित्सा की सफलता के लिए कोई ज्योतिष की उपादेयता को नकार नहीं सकता। आध्यात्मिक चिकित्सा एक समग्र उपचार पद्धति। लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।